बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सभी सुंदर साजी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साजी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की अनमोल कृति मनमोहन रसानंद सागर से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा में, उन शोभा के आनंद में खुद को डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। और अब शुरू होने जा रही है किशोर लीला। और ये लीला किस प्रकार से है वो हम इन्हीं महाराज श्री जी के शब्दों से ही उन शोभा को समझते हैं। किशोर लीला। सो किशोर लीला कैसी है कि अमृत ते कोट गुनी, अत्यंत महासुंदर मधुर मीठी है। महाराज श्री जी का एक एक शब्द अमृत से भी कोट गुना मीठा। तो किशोर लीला कैसी है, श्री रंग महल में होने वाली वो किशोर लीला, आनंद लीला कैसी है कि अमृत से भी कोट गुनी, अत्यंत महासुंदर है, मीठी है। और चौद भवन की जो सृष्टि है, तिनकी आत्म का बुद्धि रूप हाथ न पहुंचने से अछूती है और अनूठी है। 14 भवन की जो सृष्टि है, बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, लाखों करोड़ों वर्ष तक उन्होंने, लाखों वर्षों तक उन्होंने तपस्या भी करी, लेकिन उन परम धाम की लीला, परम धाम की शोभा के ऊपर, उनकी शोभा तक उनकी पहुंच नहीं थी। उन 14 भवन की जो सृष्टि है, तिनकी आत्म का बुद्धि रूप हाथ ना पहुंचने से अछूती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, लेकिन कोई भी परम धाम की दिशा भी नहीं जान सका। तो लीला की बात तो बिल्कुल अछूती है और अनूठी है। परंतु कारण प्रियन के प्रीतम प्यारे प्राणनाथ ने इस सुपन देह जुबा माफक हुक्म पूरन पार ब्रह्म के से कोटांश फरमाया है। लेकिन उनकी प्रियों को सुख मिले, वो परम धाम की शोभा को जाने, परम धाम में होने वाली अष्टपैल लीलाओं को जाने। तो कारण प्रियन के प्रीतम, ब्रह्म प्रियों के प्रीतम प्यारे प्राणनाथ ने इन सुपन देह जुबा माफक हुक्म पूरन पार ब्रह्म के से कोटांश फरमाया है। परम धाम की उन अपरंपार शोभा को, शब्दातीत शोभा को शब्दों में लाकर कि मेरी ब्रह्म प्रियाओं को, मेरी अंगनाओं को उनका सुख मिले, उनके वास्ते उन शोभा को कुछ को थोड़ा सा अंश। अभी वृंतात मुक्तावली में एक उदाहरण आया, वो अच्छा लगा कि वो कहते हैं कि मैंने देवचंद जी की सागर समान शोभा का वर्णन एक कुएं के समान कर दिया। मतलब मेरी बुद्धि कुएं के समान है और उनकी शोभा तो सागर के समान है। तो उसी अगर उदाहरण को लेते हैं कि परम धाम के 25 पक्षों की शोभा एक अथाह सागर की समान, और उन शोभा को कि रूहों के दिल में वो शोभा बस सके, एक कुएं में समा के धनी ने हमारे हाथों में पकड़ा दिया। माणिक पहाड़ की वो सुंदर शोभा, उसका विस्तार, और वो शोभा बड़ी रांग के एक एक थंब में तो बेशुमार विस्तार, लेकिन शब्दों में लाके हमें वो शोभा दी कि हमारी रूहें कुछ सुख पा सके। ने कितना प्यारा लिख रहे हैं, परंतु कारण प्रियन के प्रेतम प्यारे प्राणनाथ ने इस सुपन दे जुमावा, इन सुपन दे जुमा जुबा माफक हुक्म पूरन पार ब्रह्म के से कोटांश फरमाया है। कुछ वर्णन कर रहे हैं कि मेरी रूहों को सुख मिले। तो उस फरमाए का कोटांश अब श्री राजी ने भी कुलजम वाणी में जो फरमाया, उसका भी करोड़वा अंश श्री प्राणनाथ जी के हुक्म से ये बंदा कही चाहता है। अब युगलदास महाराज जी कहते हैं कि उन
बेहद वाणी में, वो तारतम वाणी में जो सुंदर वर्णन हुआ, उसका भी करोड़वां अंश अब मैं प्राणनाथ जी के हुक्म से कहना चाहता हूं। सो उस फुरमाए का कोटांश हुक्म श्री प्राणनाथ के से ये बंदा कही चाहते है। सो केवल आनंद ही की है, आनंद ही आनंद की वो लीला। अष्टपहर 64 घड़ी सिवाय आनंद के कछु नहीं है। श्री रंग महल में अष्टपहर 64 घड़ी श्री राज श्यामा जी और रूहों के मध्य आनंद ही आनंद की लीला और कुछ नहीं, सदैव आनंद की लीला। दसों दिश विषय एक आनंद ही वर्तमान है। दसों दिशा, आप रंग महल के एक मंदिर में हो, चारों दिशाओं में देख लो, चारों कोनों में देख लो, तले ऊपर पिया का वो आनंद ही आनंद झलकेगा। उन गिलम के एक एक फूल में, उन चंद्रमा की एक एक लड़ी में, उन मोतियों की झालर में, दीवालों में, सखियों के दिलों में, उन दीवालों में आई पुतलियां, चित्रामन में आनंद ही आनंद। पिया का रोम रोम में उनमें समाया इश्क ही अपने को मिलेगा। दसों दिश विषय एक आनंद ही वर्तमान है और बेशुमार अपरंपार आनंद को आकाश है। श्री परम धाम का नूरी आकाश, उनमें भी आनंद ही आनंद समाया। आज सुबह हम 10वीं चांदनी की चितवन कर रहे थे, तो उस पल भी हमारी ये लीला चली कि हम आसमान की ओर देखते हैं तो चांदनी की संपूर्ण शोभा उन आनंद के आसमान, परम धाम के उन नूरी आसमान में जो पिया का ही स्वरूप है, संपूर्ण चांदनी की शोभा, मध्य चबूतरा, चारों कोनों में 6 बच्चे 16 हाथ से, उनसे उठते फवारे, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, मेवों के, फलों के, फूलों के, दूब के, दहलान, देहरियां, गुर्जों पे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका और उनमें रमन करने वाले नूरी स्वरूप श्री राज श्यामा जी और धाम की सखियां, सभी का नूरी प्रतिबिंब वो आनंद लेदा उन आकाश में भी समाती हुई। तो बेशुमार अपरंपार आनंद को आकाश है और शीतल मंद सुगंध चित चाया पवन बहत है और वहां की वायु पवन शीतल है, मंद मंद सुगंधित, जैसे आपकी चाहना है वैसी सुगंधी के झोंके आपको आके स्पर्श करते हुए। आनंद की अग्नि, आनंद का जल, आनंद की जीवी शोभायमान है। स्वलीला अद्वैत भूमिका श्री परम धाम में जरे जरे में आनंद ही आनंद वर्तमान है। रीति के एक कण में वो सुख है जो माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा में, क्योंकि वो रीति का कण भी आत्म स्वरूप है, पिया के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो आनंद की अगिन, आनंद का जल और आनंद की जिमी, केवल आनंद के पशु पक्षी, माहौल, मंदिर, खूब खुशहाली, जवेरन की पुतली और संपूर्ण जोगबाई आनंद ही की है और आनंद में है। पशु पक्षी, मोहलात, मंदिर, पुखराज पहाड़, मानिक महल, होज गोसरताल, 24 आंस का महल, संपूर्ण मोहलाते, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, जो इन दीवालों में, वृक्षों के तनों में निवास करती हैं, संपूर्ण जोगबाई, सिंहासन, चौकी, हिंडोले, संपूर्ण शोभा आनंद ही की है, पिया के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। संपूर्ण शोभा में पिया का स्वरूप तो आनंद में होना तो निश्चित है। तो आनंद की ही की चीजें हैं सब, आनंद के पशु पक्षी, आनंद की मौलातें, मंदिर, खूब खुशहाली, जवेरन की पुतलियां, संपूर्ण जोग पाई
और आनंद में है और हमेशा वो पिया के इश्क में मगन है। सभी आशिक हैं पिया की, सभी के धनी पिया खुद ही हैं, वो उनको रिझाना चाहते हैं सभी। वर्णन आता है ना कि पिया जब उन धरती पर चल रहे हैं तो धरती और कोमल हो रही है, क्यों? मेरे पिया के कदम है। और पिया जी भी बड़ी चतुराई से कदम नाजुकी से रखते हुए, क्योंकि धरती भी उनकी आशिक है। तो इस तरह से ये पढ़ने में ही कितना प्यारा लग रहा है। केवल आनंद के पशु पक्षी, माहौल, मंदिर, खूब खुशहाली, जवेरन की पुतली, संपूर्ण जो पाई, आनंद ही की और आनंद में है। और माशूक मीठा आनंद का आनंद में, और माशूक मीठा आनंद का आनंद में आनंद देत है। और माशूक मीठा हमारे श्री राज जी, मीठे मीठे हमारे श्री राज जी आनंद का आनंद में आनंद देत है। परम धाम के उन अखंड सुखों को महसूस करें, उन रेती के एक कण की सुंदर शोभा में देखें, उन एक सिंहासन की शोभा को देखें, उन नूर की चौकी पर देखें जिस पर पिया चरण दे रखते हैं, धरते हैं। जिन चौकी पर पिया चरण धरते हैं, उन चौकी की शोभा को देखें। तो सब में आनंद और आनंद, अपरंपार आनंद ही पिया दे रहे हैं। उन हिंडोलों में, उन देहरियों में, उन झीलन की कीड़ा में। हिंडोले भी देखो कितने प्रकार के आनंदमय हिंडोले। सातवीं भूमि में दो हिंडोलों की ताली आमने सामने, नजरों से नजर बांध के झूलना। आठवीं भूमिका में चार हिंडोलों की ताली। बट पीपल की चौकी में झूलने के कुछ और ही आनंद। आप झूल रहे हो एक एक हिंडोले में शेराज, श्यामाजी और सखियां, 12,000 सखियां। और तले छह बच्चे उठ रहे हैं, नहरें चल रही हैं। और बड़ों वन के वो हिंडोले फूल बाग को घेर कर, नूर बाग को घेर कर, अनवन की संधि में से होते हुए, तो फूलों के माफक ही सजते हुए, फूलों की सुगंधी से सराबोर होके वहां झूला झूलना। और बड़ों वन में देखिए आकर उन झूले का आनंद। आप जमीन से एक भूम ऊंचाई पर शिवराज जी के संग, श्यामा जी संग, धाम की निस्पति सखियों संग झूला झूल रहे हैं। लाल चबूतरे की सीट में, बड़ों वन की जमीन से एक भूम ऊंचाई पर, और रंग महल के बराबर उन वृक्षों की ऊंचाई। मोटे रूप में माने तो लगभग 10वीं भूम से आते वो हिंडोले। ऊंचे अतंत हिंडोले जमीन से एक भूम ऊंचाई पर झूल रहे हैं। झूलने की वो सुंदर आवाज, और तले पशु पक्षी मुख उठा के उन लीला को देख रहे हैं। और ताड़वन की हिंडोलों की बात करें तो पुणे नहरे चबच्चों पर हिंडोलों की शोभा। और भूम दर भूम जो ताड़वन के मध्य वृक्ष आए हैं, उनमें फूलों के हिंडोले। और माणिक पहाड़ के हिंडोलों का तो क्या कहना। आप हिंडोला झूल रहे हो और आपके ऊपर जल की वो महीन बूंदियां, नूरी बूंदियां, मानो पिया आपको हर पल इश्क की बारिश में भिगो रहे हैं। तो माशूक मीठा आनंद का आनंद में आनंद देत है। एक एक परम धाम की जोपाई को हम पकड़ लेवे, सिंहासन की शोभा को लेवे, चौकी की शोभा को लेवे, हिंडोलों को लेवे, देहरियों को लेवे, तो कितने आनंद पिया हमको देते हैं। और श्यामा दुलीन मीठी आनंद की माशूक के आनंद में आनंदित होके, आनंद में मीठी रूहों को साथ मीठे आनंद माशूक के दमादम भिजाती, और दिन रात बूंदे आनंद की बरसाती है। और श्यामा महारानी, श्यामा दुल्हन,
हमारी मीठी मीठी आनंद अंग माशूक के आनंद में शिवराज जी के उन अखंड सुखों में आनंदित होकर अपनी आनंद में मीठी रूहों को, श्यामा महारानी के अंग हम सब सुंदर साथ, तो हम भी तो आनंद में उन मीठी रूहों को साथ मीठे आनंद माशूक के पिया जी के उन मीठे मीठे आनंद मीठे मीठे सुखों में दमादम बिछाती, पल पल उनको भिगोती है पिया के इश्क में, आनंद में, पिया की लाड में, उनकी प्रेम प्रीत में, और दिन रात बूंदे आनंद की बरसाती है। दिन रात वहां पर श्री रंग महल की उन किशोर लीला में अष्टपहर 64 घड़ी उन आनंद की बरखा में भीगते हम रूहें, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, सभी आनंद में मगन। और श्यामा दुल्हन मीठी आनंद की माशूक के आनंद में आनंदित होकर आनंद में मीठी रूहों को साथ मीठे आनंद माशूक के दमादम भिजाती और दिन रात बूंदे आनंद की बरसाती हैं। रूहें अति सुंदर मीठी माशूक की प्यारी, और हम रूहें कैसी हैं? अति सुंदर हैं, मीठी माशूक की प्यारी प्यारी हैं। देख देख मीठी माशूक कमल नैन को, और रूह अपलक हक शिरा जी श्यामा जी के उन मीठी मीठी कमल नैनों को देख के, उनके नैन कमलों में उनकी सुंदरता को, कैसे अति सुंदर शिवराज श्यामा जी के नयन कमल, उन नैनों में समाया असीम लाड, पिया के वो बड़े बड़े नैन अभिमान लिए, मान लिए, चंचलाई लिए। रूहें अति सुंदर मीठी माशूक की प्यारी, देख देख मीठे माशूक कमल नैन को, और मीठी दुल्हन श्यामा कमल नैनी को, बीच शराब हुसन शिराजी के नैन कमल, और मीठी मीठी दुल्हन श्यामा जी के कमल नैनों के बीच वो हुसन, वो लाड की शराब, मस्ती के वो प्याले के प्याले, इश्क के गजागंज प्याले, दुल्हा दुल्हन के रोम रोम मस्त सरसार होके शिराज श्यामा जी के उन असीम लाड इश्क से सराबोर होके 12,000 एक की भीड़ नृत्य करती है। 12,000 रोहे एक ही साथ उनके अंग प्रत्यंग में वो उल्लास का नर्तन। एक सखी को सुख मिलता है तो 12,000 को वही सुख। श्यामा महारानी ने एक सखी को प्यार से निहारा, उनसे मीठी मीठी बातें की, तो 12,000 तक वो सुख मिलता हुआ। और हमारी मीठे मीठे युगलदास महाराज जी की वाणी भी तो देखिए, बार बार इन्हें पढ़ने का मन कर रहा है। रूहें अति सुंदर मीठी माशूक की प्यारी, देख देख मीठे माशूक कमल नैन को, और मीठी दुल्हन श्यामा कमल नैनी को, बीच शराब हुसन लाड, दूल्हा दुल्हन के रोम रोम मस्त सरसार हो कि 12,000 एक ही बेर नृत्य करती हैं। वो नृत्य की प्यारी सी लीला, एक साथ 12,000 उमंग में आके, और उनके नैनों में श्री राज श्यामा जी का नूरी स्वरूप समाया। श्री राज श्यामा जी के नैनों से नैन मिला के उनका वो नृत्य, और दम दम मीठी निरत कला की गति भर के आपसे गुजर के नव नव गुण को नवल नवल ताने चित चाही मारती हैं। और प्यारी रूहें
उनकी नृत्य की वो सुंदर मीठी कला कई प्रकार की भाव भंगिमा दिखाती हुई, पिया का गुणगान करती हुई, नए नए तानों को, उन संगीत की धुनों को छेड़ती हुई अपनी चित चाहना अनुसार पिया का गुणगान करती है और उनकी नजरों से नजर बांध के निरत की वो अपरंपार लीलाएं पेश करती हैं और दम दम मीठी निरत कला की गते भर के आपसे गुजर के नव नव गुण को नवल नवल ताने चित चाही मारती हैं। सुंदर सा जी, या किसी के भाव आ रहे हैं क्या आपसे गुजर के? है ना, मेरे को जो शोभा समझ में आ रही है कि वो श्री राज श्यामा जी के नयनों में नयन डाल के उन इश्क की मस्ती लेके उत्साहित होके नित नवल भाव भाविकाओं से, अपने निरत की अदाओं से नित नए तान छेड़कर निरत की कलाएं साधती है। दम दम छिन छिन नव नव रसानंद के नवल नवल प्याले लेते हैं और उन्हें पल पल नए प्याले, धनी के वो लाड, वो इश्क के नए नए प्याले लेती है। कभी पिया के नैनों के सुख, उनके साथ नृत्य करने का वो सुख, उनके साथ हिंडोलों में झूमने का सुख, उनके साथ झीलना करने का सुख। और शिवराज जी जब श्यामा जी को अपने हाथों से श्रृंगार सजाए, उनकी बेनी गूंथे, तो स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमि में उन प्यारी रूह को भी ये महसूस हो कि ये लीला मेरे साथ हुई है। तो दम दम छिन छिन नव नव रसानंद के नवल नवल प्याले लेता है, नए नए प्याले, नए नए सुख, पल पल नवीन बढ़ता सुख, कि ये सुख तो उस सुख से भी प्यारा है। जैसे हम परम धाम के 25 पक्षों की शोभा करते हैं, चांदनी चौक में गए, बड़ी प्यारी शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा, मोहलातों के माफक उन पे आई देहुरियां, और उन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आते हैं तो वो शोभा और भी प्यारी लगती हुई। सामने धाम दरवाजे की सोनी शोभा, पुखराज की शोभा में आते हैं, बंगला जी की शोभा में आते हैं। वो बंगलों के एक एक बंगलों के उन देहरी के ऊपर कलश ध्वजा पताकों को छू के जाता वो जल की धारा अपरंपार सुख लेते हैं। लेकिन हम आते हैं 16 धाराओं में, अद्विज के अद्विज के कुंड में जो 16 धाराएं गिरती हैं, तो लगता है ये सुख तो और भी प्यारा है। तो पिया पल पल नए नए हमें सुख आनंद देते हुए, माशूक इश्क शराबी प्यारे मोमिन आशिक को इश्क शराब के मुस्ताक जान के प्याला हुस्न लाड शराब का प्याले पर प्याले देते हैं। श्री राजी भी जानते हैं कि इन प्यालों के अधिकारी उनकी रूहें हैं। माशूक इश्क शराबी प्यारे मोमिन आशिकों को इश्क शराब के मुश्ताक जान के कि मेरे इश्क के अधिकारी यही हैं, यही इन प्यालों को पी सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है ना कि जैसे शेरनी का दूध कितना ही बड़ा मोटा बर्तन हो उसमें नहीं समाएगा, वो महीन से महीन कंचन जो सोने का बर्तन है उसमें वो समा जाएगा। बाकी आप मोटे से मोटे बर्तन में डालोगे वो बर्तन फट जाएगा। तो इसी प्रकार की पिया के इन सुखों के अधिकारी सिर्फ उनकी रूहें हैं। उन्हीं को मुश्ताक जान के, अधिकारी जान के, हुस्न लाड के वो प्याले पे प्याले पिया पिलाते हैं। और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंडानंद को देख के
सच्चिदानंद के आनंद सिंधु में डूब डूब के मोती असंख्य डूब डूब के मोती अनंत गुण माशूक के बाहर ले आती है। और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंड आनंद में डूबता हुआ देख के, वो भी सच्चिदानंद शिवराज जी के आनंद सिंधु में डूब डूब के पिया के अनंत गुणों को बाहर ला रही है। वो भी गायन करके, नृत्य करके, गुणगान करके पिया के गुणों को और बाहर ला रही है और जाहिर कर रही है। महाराज शिव जी के शब्दों में प्यार से पढ़ते हैं, और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंड आनंद को देखकर सच्चिदानंद के आनंद सिंधु में डूब डूब के मोती अनंत गुण माशूक के बाहर ले आती हैं। पिया के उन गुणों को जाहिर करती हैं गायन करके। अनंत गुणन की अनंत ताने छिन छिन नई नई गावती, अनंत गुणों की अनंत ताने अनंत राग पल पल नए नए तरीके से गाती हैं। और बाजे बजाए के नृत्य कला ले आई के, बाजे बजा के और नृत्य कला से पांव, कटी, छाती, हस्त, कंठ, नैन, नासिका, भू प्रकटी मीठी रसना चलाई के जब हक हादी रूहों को रिझावती है और अनंत हुनर करके हंसावती है, तब आनंद शांति पाती है। ये शोभा बता दी एक खूब खुशहाली की, कि एक खूब खुशहाली, जो खूब खुशहालियां हैं वो भी जब धनी को उन आनंद में देखती हैं, रूहों को उन आनंद में देखती हैं, तो वो भी उन मस्ती में डूब के पिया के गुणों को और जाहिर करती हैं, प्रकट करती हैं गायन करके। पिया के अनंतानंत गुणों का प्यारा सा गायन करती हैं। वो पल पल मीठी मीठी धुन में पिया का गुणगान करना, बाजी बजा के, बाजंत्र बजा के, बांसुरी की उन मीठी तान पर कई प्रकार की नृत्य कला पेश करती हैं। और जब नृत्य करती हैं तो उनका अंग अंग, उनके पांव, उनकी कमर, उनकी छाती, उनके हस्त, कंठ, नैन, नासिका, भौं प्रकटी सभी चलवन करते हुए और मीठी रसना से पिया का गुणगान करते हुए हक हादी रूहों को रिझा रही है और अनंत हुनर, अनंत तमाशे पेश करके उन्हें हंसा रही है। और पिया के मुखारबिंद पे मुस्कान की वो छब देख के वो अपार शांति को पाती हैं। उन्हें सब सुख कब मिलता है? जब पिया प्रसन्न होते हैं, धाम की सखियां प्रसन्न होती हैं, तो जब वो हंसते हैं तब ये खूब खुशहालियां आनंद को पाती हैं। एक बार ये मैं पूरा वापिस से पढ़ती हूँ, क्योंकि जो सुख इन वचनों में है ना, वो अर्थ में नहीं है। और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंडानंद को देख के सच्चिदानंद के अपार सिंध में डूब डूब के मोती अनंत गुण माशूक के बाहर ले आती हैं। अनंत गुणन की अनंत ताने छिन छिन नई नई गावती, और बाजे बजाए के नृत्य कला ले आई के पांव, कटी, छाती, हस्त, कंठ, नैन, नासिका, भू प्रकटी मीठी रसना चलाए के जब हक आदि रूहों को रिझावती हैं और अनंत हुनर करके हंसावती हैं, तब अखंड शांति को पाती हैं, तो आनंद शांति को पाती हैं। पशु पक्षी वन मोहल मंदिर साथ दीदार और मेहर नजर की शराब में ऐसे अलमस्त हैं कि जहां तहां वनों में झूमत घूमत है। परम धाम में निवास करने वाले पशु पक्षी वन मोहलाते मंदिर साथ का दीदार पाके, शिराज श्यामा जी और सखियों का दीदार पाके, और पिया की उन एक मेहर नजर की शराब को पा के, पिया जब उन्हें अमृतमय नजरों से सींचते हैं, ऐसे अलमस्त हो जाते हैं कि जहां तहां वनों में झूमते हैं, घूमते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, मस्ती में उन वनों में झूम रहे हैं।
न पशु पक्षी, वन माहौल, मंदिर, साथ दीदार और मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त हैं कि जहां तहां वनों में झूमत और घूमत है। वास्ते सिजदे हक हादी रूहों के फिर जिमी को चूमत है। श्री राज शर्मा जी को सिजदा करना है, प्यारी रूह को सिजदा करना है, फिर जिमी को चूम रहे हैं। पशु पक्षी समझ में आता चूम रहे हैं, वन मोहलाते मंदिर भी सिजदे में झुकते हुए, उनके कदमों में झुकते हुए, और रोम रोम मस्त सरसार होके मोहल मोहल, मंदिर मंदिर, पति बाग बगीचे, वन गलियों में गुंजार करते हैं। और परम धाम के वनों में निवास करने वाले पशु पक्षी पिया जी की उन एक झलक का दीदार पाके कैसे मस्ती में सरसार होके, सराबोर होके मोहल्लातों में, मंदिरों में, बगीचों में, गलियों में गुंजार करते हैं, पिया पिया तू ही। परम धाम के उन वनों में एक ही मीठी धुन, पिया पिया तू ही मेरे श्री राज्य। सर्व सुख दातार पूरन पार ब्रह्म और हादी रूहों की खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी वन मोहल्लों में एक एक पल में कई कई कोटि गुणगान करते हैं। सब सुख के देने वाले पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म हमारे शिवराज जी, श्यामा जी और रूहों की खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी आदि खूब खुशहालियां हो, जवेरों की पुतलियां हो, पशु पक्षी हो, वनों में मोहलातों में, वनों में पशु पक्षी, बंगलों में खूब खुशहालियों का निवास स्थान कहा गया। और जवेरों की पुतलियां तो उन मोहलातों में, उन दीवालों में, उन एक एक थंब में निवास स्थान है उनका। तो एक एक पल में कई करोड़ गुणगान करते हैं वो लोग। मतलब उनकी भी सिफत देखिए, क्योंकि वो भी आत्म स्वरूप है, पिया का ही स्वरूप है। एक एक पल में कई करोड़ों गुणगान कर देते हैं। मतलब उनके एक गुणगान की कितनी सिफत होगी कि जो करोड़ों गुणगान में मिले। कितना प्यारा गुणगान करते होंगे। तीन गुणन को कोटान कोट जुबान से रात दिन गान करते हैं। पिया की सुंदरता का एक उदाहरण के रूप में हम लेंगे। पिया के नैनों की सुंदरता, पिया की वो सुंदर शोभा, अब दिन रात उन्हीं गुणगान को गायन करते हुए नित नवल ढंग से, नई नई तानों से पिया नैनों को प्रत्यक्ष करना अपने नृत्य में। जैसा परम धाम के इन वनों में लीला होती है कि पल पल शिव राजी, नजर सिर्फ राजी के ऊपर। ऐसा अगर एक पल को भी हो जाए तो पिया हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। सर्व सुखदाता पूरन पार ब्रह्म और हादी रूहों की खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी आदि वन मोहल्लों में एक एक पल में कई कोटि गुणगान करत हैं। तीन गुणन को कोटान कोटि जुबान से रात दिन गायन करते हैं। दिन रात यही बात जिनके ऐसे पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अक्षरातीत सो आनंद मोहल में 8 पैर 64 घड़ी आनंद लीला करते हैं। दिन रात बस पिया का गुणगान, आनंद की आनंद अक्षरातीत शिवराज जी उन आनंद मोहल में, रंग महल में 8 पैर 64 घड़ी आनंद लीलाएं करते हैं। अनंत कोटि काम रति लक्ष्मी नारायण की सुंदरता ही ते है। अनंत करोड़ काम रति लक्ष्मी नारायण की जो सुंदरता है,
अब इनकी सुंदरता बता रही हैं जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी की अनंत कोटि, क्योंकि यहाँ के इन नासूत में रति को, लक्ष्मी नारायण की सुंदरता को सर्वोपरि मानते हैं। तो अनंत कोटि, अनेक करोड़ जैसे रति, काम, लक्ष्मी नारायण की सुंदरता हो। अमृत ते अनंत कोट गुनी, मुख विषय मिठाई लिए हो। और अनंत कोट गुनी, उससे भी सुंदर सुंदरता उनकी, और मिठास से भी करोड़ों गुना मिठास उनकी मिठाई में, उनकी वाणी में। अनंत अमृत ते अनंत कोट गुनी, मुख विषय मिठाई लिए हैं। अमृत से भी अनंत कोटि उनकी रसना में मिठास है। अनंत गुनी उजलाई, अनंत गुनी, अनंत बहुत सुंदर उज्जवलता उनकी। अरुणाई, अरुणाई क्या हुआ? उज्जवलता, कोमलता कहें अरुणाई को। हाँ दीदी आप बताओ। दीदी लालिमा, जो लालक है ना, लालिमा। लालिमा है ना, उज्जवलता लालिमा, अरुणाई लालिमा। और गोरताई, सुंदर गोरा रंग। और मुखार बिंद में अपरंपार सफाई और चकलाई है। और उनके जो मुख हैं वो अति सुंदर और सलूकी लिए। ये वर्णन हो रहा है खूब खुशहालियों का, जवेरों की पुतलियों का, पशु पक्षियों का। वो कितनी उनकी वाणी में मिठास है, कितनी सुंदरता है, उज्जवलता है, लालिमा है, गोरापन है, अर्श का गोरा वर्ण। और मुखार बिन स्वच्छता, बिल्कुल सफाई, एकदम से स्वच्छ। और उसमें चकलाई यानी सलूकी है, जैसी शोभा जिस स्थान पे होनी चाहिए वैसी शोभा। और रोम रोम प्रति पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड नवलानंद के नवल चातुर्य के बड़े हैं। और रोम रोम, उनके रोम रोम प्रति पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड नवलानंद के और नवल चातुरता के बड़े हैं। पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोटि जो ब्रह्मांड नवल आनंद की है, नवल चातुरता है, वो भी उनमें है, ऐसा सुनीता दी? हाँ जी दीदी। ये इसका यही होगा ना कि उनके रोम रोम में जो श्री राजी के नवल आनंद है, नवल चतुरता है, चतुराई है, वो उनके रोम रोम में है। हाँ, ये खूब खुशहालियों के ही रोम रोम हाँ में ना, है खूब ना। खुशहालियों का ही बात कर रहे हैं ना, कि हाँ जी। रोम रोम प्रति पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड नवलानंद के और नवल चातुरता के भरे हैं। हाँ जी। और शिन शिन पल पल अनंत कोट गुने बढ़ते हैं, और पल पल उनके सुख, उनकी चातुरता, उनका सुख बढ़ता हुआ। और पूर्ण ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हन को छिन छिन नवल सुख देते हैं। और शिराजी भी अपनी दुल्हन को पल पल नया सुख देते हैं। और छिन छिन नवल नवल श्रृंगार करके नवल रस भोगियों को नवल नवल झांकी दे दे के प्रिया जी और प्रियन को फिर आनंद सिंध में ढकेल देते हैं। ये खूब खुशहालियों की बात लग रही है मुझे, हो सकता है मैं गलत हूं, कि शन शन नवल नवल श्रृंगार करके, नए नए श्रृंगार सज के नवल रस भोगियों को नई नई झांकियां दे दे के प्रिया जी और प्रियन को यानी राजी श्यामा जी को फिर आनंद सिंध में ढकेल देती हैं। क्योंकि पहले ही वर्णन आ गया ना कि वो खुश कब होती हैं, जब उनको उनके चेहरे पे एक हंसी आए, मुखारबिंद पे एक हंसी आए। तो अब यहाँ पे जो इतना इनका बता दिया कि वो सुंदर है, वो उनमें चातुरता भरी है, तो कैसे वो पल पल नए नए नवल तरीकों से, अपनी अदाओं से, अपने आनंद से दूल्हा और दुल्हन को प्रसन्न करती हैं, रिझाती हैं, आनंद सिंध में ढकेल देती है, मतलब उनको आनंद के सागर में डुबो देते हैं, खूब खुशहालियां। वो पशु पक्षी, एक एक पशु पक्षी की वो सुंदरताई, या वैसे दुल्हा दुल्हन 8 पैर 64 घड़ी आनंद रस मोहल में आनंद लीला करते हैं। इस प्रकार से शिवराज जी, श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां,
पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां, अष्टपहर 64 घड़ी आनंद के रस माहौल में, आनंद लीला में मगन रहते हैं। यह विषय दुल्हा दुल्हन अष्टपहर 64 घड़ी आनंद रस माहौल में आनंद लीला करत है। एक बार ना इसको वापस पढ़ते हैं कि हो सकता है अपन से गलत हुआ हो। सुंदर सा जी, जिनको जो भी समझ में आए ना, हैंड रेज कर लेना प्लीज। यहां से लेते हैं, यहां तक तो अपना क्लियर था ना। वन गलियों में गुंजार करत हैं, सर्व सुख दातार पूरन पारब्रह्म और हादि रूह के खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी आदि वन मोहल्लों में एक एक पल में कोई कई कोटि गुणगान करते हैं कि खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतली, पशु पक्षी वन मोहल्लातों में एक एक पल में कई करोड़ गुणगान करते हैं और तीन गुणन को कोटि कोटि जुबान से रात दिन गायन करते हैं। यहां तक क्लियर है। दिन रात यही बात जिनके ऐसे पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अक्षरातीत सो आनंद मोहल में 8 पैर 64 घड़ी आनंद लीला करते हैं। दिन रात यही बात जिनके, अब जिनके की बात में तो वही खूब खुशहालियां, पशु पक्षी और जवेरों की पुतलियां ही आएंगी कि ऐसे पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अक्षरातीत के साथ आनंद मोहल में अष्ट पैर 64 घड़ी आनंद लीला करते हैं। अनंत कोटि काम रति लक्ष्मी नारायण की सुंदरता से उनकी सुंदरता ज्यादा है और अमृत अनंत गोट गुनी मुख विषय मिठाई लिए हुए हैं और अनंत गुनी उजलाई अरनाई अभी लालिमा गोरताई मुखार बिंद में अपरंपार सफाई और चकलाई है और उनके रोम रोम में पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड के नवल आनंद और नवल चतुराई चतुराई भरी हुई है और पल पल ये अनंत कोट गुना बढ़ रहे हैं। आप पूर्ण ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हन को छिन छिन नवल नवल सुख देते हैं। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी अपनी दुल्हन को पल पल नए नए सुख देते हैं इन खिलौनों के माध्यम से। पशु पक्षी खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां खिलौने हो गए ना, जिनको पिया आह्वान करते हैं, दुल्हन को छिन छिन नवल नवल सुख देते हैं और छिन छिन नवल नवल श्रृंगार करके नवल भोगियों को नवल नवल झांकी दे दे के प्रिया जी और प्रियन को फिर आनंद सिंध में ढकेल देते हैं। मतलब इन खूब खुशहालियों की, पशु पक्षियों की भी साहिबी देखो ना, कितना नए नए श्रृंगार करके नए नए रस वो भोगते हैं धनी से और फिर नवल नवल झांकियां देकर नए नए करतब दिखा के रिझा के प्रेम में लड़ाइयां करके राजी श्यामा जी और सखियों को आनंद सिंध में, जैसे अभी वर्णन आएगा, अभी जब वर्णन आएगा ना तीजी भूम का, कि वो जोकरों की पोशाक पहनते हैं कि मेरे धनी के मुख में एक हंसी आए, लाल हरे वृक्ष के बीच में झूमते हैं। या विषय दुल्हा दुल्हन 8 पैर 64 घड़ी आनंद रस मॉल में आनंद लीला करते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है? सुंदर सा जी, हाँ सोनिया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि हमारा और राज्य का संबंध तो हमारे मतलब एक ही रूप, वाणी जी में मैंने पढ़ा है कि एक ही रूप है दोनों, बस श्रृंगार का ही अंतर है उन दोनों में। लेकिन राज्य को तो हम एक तरीके से समझते हैं कि अपने प्रियतम पति के रूप में समझते हैं उनको, तो फिर हमें श्यामा जी का और हमारा रिश्ता हमें किस तरह से हमें समझना चाहिए? सुनीता दी आप बताओ। सब राज्य का ही स्वरूप है, कोई अलग है ही नहीं दीदी वहां पे। सभी प्रिया प्रियतम है, बस दूल्हा दुल्हन वाला रिश्ता है सब। मैं राज्य की अंगना हूँ, राज्य मेरे दूल्हा है बस। और राज्य से ही तो सारा कुछ, यही तो, ये देखो वर्णन भी यही तो हो रहा है ना। श्यामा जी कोई अलग थोड़े ना, आप श्यामा जी को अलग क्यों समझ रहे हो? नहीं, तो जैसे हम चितवन में एक भाव लेते हैं कि हम राज्य के साथ हैं
तो झूले पे झूल रहे हैं, फिर श्यामा जी, फिर ये बात नहीं समझ में आती। अब हमारी तो बुद्धि मूड है, अभी हम समझते तो है नहीं चीजों को। तो नहीं, श्यामा जी कोई अलग नहीं है, जैसे 12,000 हुए वैसे श्यामा जी है। श्यामा जी राजी महाराज का दिल है, तो हमें उनको दिलवत है, अलग। उनका दिल है, दिल दिल वो भी हकीकत के रूप में, सिर्फ लीला रूप में करने के लिए। अदरवाइज तो सब कुछ राजी महाराज ही है, राजी महाराज के दिल में ही श्यामा जी है, कोई अलग नहीं है। दो वाणी में भी चौपाई आती है कि दो कहे भी ना जाए, एक कहा, दो कहे भी रूप पछताए और एक कहे भी ना जाए। उनको एक कह भी नहीं सकते और दो कहती हूँ तो भी मेरी रूह पछताती है बार बार ये वर्णन करने में कि मैं दो कैसे कह रही हूँ, क्योंकि दो है ही नहीं, राजी और श्यामा जी एक ही है, अलग है ही नहीं। और श्यामा जी भी अलग नहीं है और रूहें भी अलग नहीं है। आप श्यामा जी को अलग मत समझो अपने से कि श्यामा जी हमसे बड़ी है या कुछ है या बड़ी रूह है। वाणी में जरूर उनको बड़ी रूह करके बोला गया, लेकिन मार्फत में, वो वाणी में बोला गया, मार्फत में सब एक ही स्वरूप है। तो हमें जैसे हम चितवन करते हैं, तो उस टाइम पे जैसे हम ऐसा भाव लेते हैं कि हम राज्य के साथ बैठ के झूला झूल रहे हैं। तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब श्यामा जी को नहीं मन में सोचें उस टाइम, तो कुछ गलत है? नहीं नहीं नहीं, गलत क्यों है? आप राज्य के साथ झूला ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, है डोलों का सुख ले रहे हो, तो अगर आपके दिल में आता है कि मेरी सुभान श्यामा महारानी भी झूला ले रही है तो भी ठीक है। अगर आपके दिल में नहीं आता तो राज्य के अंदर ही श्यामा जी और आपके अंदर भी श्यामा जी है। युगल स्वरूप एक है ना। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम अच्छा। जी। मैं बोलूं दीदी? हाँ हाँ, हाँ आप बोलो, बोल, आप तू बोलो। बोल रहे दिल में आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ अ, हाँ। श्यामा जी को हम समझे ना कि राजीव राज का हृदय है, तो प्यार कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे पहले हृदय में। पता है श्यामा जी हमें राज्य से भी ज्यादा लाड करती हैं, प्यार करती हैं, हमारा फेवर लेती हैं। जब भी कोई बात होती है तो श्यामा जी, हाँ, उन्होंने फेवर लिया है तभी हम। वो तुम समझ रहे हो कि सिर्फ राजी हमें प्यार करते हैं? नहीं नहीं अरे नहीं। श्यामा जी हमें पता है कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं। और वाणी में लिखा भी है कि जब भी हम और राजीव महाराज अगर नजर मिला रहे हैं या उनसे इश्क ले रहे हैं, तो दो वो अंग ना करे भंग, कभी बीच में नहीं आती। उनको बहुत खुशी होती है क्योंकि वहां एक को मिलता है ना, तो सबको वही आनंद मिलता है। श्यामा जी बहुत प्यारे हैं, उनका हृदय ही है, राजीव महाराज का दिल है जो हमें प्यार करता है। तो श्यामा जी कोई अलग नहीं है, वो उनका हृदय है, हम राज्य के तन है। तो सब एक ही है ना, एक ही बॉडी में आ गए ना सब, तो हाँ एक जी। ही है वहां पे। तो श्यामा जी तो बहुत प्यारे हैं, वो तो राजी से भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं, लाड करते हैं। तो हम पता है, किसी की परम सोच। धाम में कोई भी लीला होती है ना, हाँ अगर दो ग्रुप में बांट लिया जाए तो श्यामा जी हमेशा रूहों की तरफ होती हैं। हाँ, तो नहीं, सखियों अभी का वो जैसे ज्यादा देखिए, लेती अभी हैं। मनमोहन रसानंद सागर में वर्णन आ रहा है कि कैसे आनंद की लीला होती है दिन रात, तो वो आनंद की लीला के लिए ये सारी लीलाएं चल रही हैं। हाँ, श्यामा जी हर अलग नहीं है, लीला में बहुत प्यारे हैं। आनंद है। और खाली वो जब वो जैसे अभी ये कह रही ना, श्यामा जी रिझा रही है, उनकी बैकलेस चोली है और वो चोटी आगे। और कई एक लीला में ये भी वर्णन आता है कि राजी को ढूंढने के लिए राजी छिप रहे हैं, लुका छुपी का खेल हो रहा है। और तो श्यामा जी और से सखियां कहती हैं कि ये तो छिप जाएंगे, इनको कैसे ढूंढेंगे? तो वो पता क्या कहती है कि अपने जो सारे आभूषण है उनको बिल्कुल ऊपर चढ़ा लो, कि बिल्कुल बजे ही ना, कि पता नहीं चले पिया जी को कि हम आ रही हैं उनको ढूंढने के लिए। अपने लहंगे वहंगे सब ऊपर कर लो और जो चोटी में घुंघरू लगे हैं उनको भी बिल्कुल मतलब ऐसे समेट लो, अपने हाथों के आभूषण, पैरों के आभूषण भी समेट लो कि बालाजी को खनक भी ना लगे, उनको पता ही ना चले कि हम सब लोग उनको पकड़ने आ रही हैं। लेकिन हमको ये समझ नहीं थी कि बालाजी चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं, और बालाजी तो पकड़े जाते हैं। तो मतलब वो स्वयं सामने आ जाते हैं, वो देख नहीं सकते रूहों के, चाहे कितनी चतुराई वहां पे रूहें दिखा लें, लेकिन बालाजी के आगे तो सारी चतुराई फेल हो जाती है, क्योंकि ये चतुराई भी कहाँ से आती है? जी जी। बालाजी के दिल से ही आती है ना रूहों को। हाँ जी। वाहिदत का सागर है वहां पे, एक दिल ही है, एक रूह को सुख मिलता है तो सबको सुख मिलता है। इसलिए श्यामा जी को तो बिल्कुल अलग समझे ही ना हम। जी। उनका हृदय ही तो है जो हमें प्यार करता है, जो अनंत स्वरूपा है श्यामा महारानी। तो वही इश्क लेती हैं, धनी से हमें इश्क देती है। वो वो बड़े खुश होते हैं जब किसी को भी राजी महाराज
प्यार से देखते हैं या जो भी लीला होती है, वो खुश जी। होते हैं। इसमें यहाँ की बुद्धि से हम सोचते हैं ना कि कहीं वो बीच में तो नहीं आते, कहीं उनको नहीं, जल नहीं की ऐसा चीज़ तो है ही भाव नहीं। नहीं है। हाँ, वहाँ है ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे अलग ही सोचो, रूह की नज़र से सोचो, यहाँ की नज़र से सोचो ही मत। नहीं, नहीं, नहीं। उनका क्वेश्चन सोनिया का सिर्फ इतना सा है कि मैं राजी को ध्याऊं या श्यामा हाँ, जी, या श्यामा जी को उनका किस ही रिश्ते हाँ। से, अच्छा, है ना? युगल स्वरूप को ही ध्याओ, वो तो नहीं, वो 2 ही चितवन नहीं, में एक पूछ एक रही ही। है, चितवन में कि भाई मैं चितवन में राजी और श्यामा जी इकट्ठे बैठे हैं, तो भाई चितवन में मैं राजी को ध्यान में लूं कि श्यामा जी को अगर नहीं भी लूं तो कोई हर्ज नहीं है, या हिंडोलों का सुख ले रही हूँ तो भी मैं अगर राजी के साथ ले रही हूँ तो श्यामा जी को लेना जरूरी है या नहीं, वो ये ये अच्छा, नहीं कोई हर्ज नहीं, नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जब आपका जैसा दिल करे सबके साथ हो लो, जैसा दिल करे अकेले राज्य के साथ अकेले हो लो। दोनों के जी, अलग-अलग सुख हैं, जी, जी। ठीक है दीदी। कोई हर्ज हाँ, नहीं। सीमा जी कह रही है मैं बोलूं, आप भी बोलिए सीमा जी। हाँ, अनम्यूट कर देते ना। सीमा जी कहाँ? और दीदी एक लाइन आती है उसमें, एक भजन है उसमें एक लाइन आती है कि स्वरूप एक है लीला दोई, वो वाली लाइन आती है एक उसमें। तो ये राज श्यामा जी के लिए ये वाली लाइन है हाँ, या फिर राजश्यामा जी के लिए तो है ये। अच्छा, अब नहीं मैं नहीं दीदी, वो तो अक्षर ब्रह्म अक्षर के ब्रह्म लिए और है। राज अच्छा, जी के वो लिए वाली नहीं, हाँ वो तो अक्षर ब्रह्म के लिए है ना। हम्म। हाँ, वो तो अक्षर ब्रह्म के लिए है। प्रणाम जी। आशा जी का भजन है। जी प्रणाम जी। अगर हम कहते हैं ना धनी सुख और आनंद के सागर हैं, अभी भी हमने पढ़ा प्रेम सिंधु, आनंद सिंधु, तो धनी जैसे सागर हैं। तो ये एग्जाम्पल देते हैं सुंदर साथ अपनी चर्चा में कि जैसे वो सागर में अनंत आनंद है, तो उन्होंने अपने आनंद से लहरें अपनी उत्पन्न की। तो धनी की लहरों का आनंद और सुख का लहरें उत्पन्न हुई, श्यामा महारानी का स्वरूप आया। फिर उनके अंदर भी उतना ही गुना, अनंत गुना सुख और आनंद की लहरें उत्पन्न हुई, तो सखियां उत्पन्न हो गई। तो एक मूल स्वरूप तो सागर ही हुआ ना, वो जल ही हुआ ना। तो वो वैसे ये एग्जाम्पल शेयर करने की कोशिश कर रही थी कि कहने का मतलब कि हमारा मूल तो वो जल ही हुआ, वो सागर ही हुआ। तो उसकी लहरें श्यामा महारानी धनी से, और उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि हृदय स्वरूप उनका, और फिर उनकी आनंद स्वरूप लहरें हम रूहें। मतलब मुझे ये एग्जाम्पल याद आ रही थी, इसलिए हैंड रेज। जी 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 प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम नरेश जी। जी प्रणाम जी। क्लियर हो ही गया सारा कुछ। हाँ जी। ये देखिए भाई, श्यामा जी, हम सब सखियों को कहा जाता है हम श्यामा जी के अंग हैं और धनी के हम तन हैं, तो इसलिए हम सब श्यामा जी से ही निकले हैं। जो सुख श्यामा जी को मिलता है वो सब हम सखियों को भी मिलता है। तो चितवन में जो क्वेश्चन था कि भाई किसको ले, तो अल्टीमेटली तो अगर आप, हम सब यही कहते हैं ना कि भाई श्यामा जी भी राजी से ही लेती है, ईश्वर हमें देती है। और अगर आप चितवन में सीधा राजी के स्वरूप को भी लेते हो तो वो भी कोई गलत नहीं, वो आपकी अपनी श्यामा जी भी आपके साथ बैठी हैं तो वो भी सुख देता है। और मूल तो फिर हम कहते हैं सब कुछ ही राजी में से है, श्यामा जी भी और हम सब सखी। सीमा पे हैंड रेज करो ना, आपको अनम्यूट करती हूँ। मैसेज आया हुआ कि मैं बता सकती हूँ। तो इस तरह से ऐसा, तो मार्फत में तो सिर्फ राजी हैं और हकीकत में फिर श्यामा जी, और श्यामा जी से हम सब सखी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी एक बार ये क्वेश्चन जो सोनिया कर रही है, मैंने विजय महाराज जी से किया था ये सेम क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि वही जो आप सब बता रहे हैं कि दो हैं, आनंद की लीला क्योंकि श्यामा जी से होती है, इसलिए आपको राज जी को लेके चलना है, चलिए वो तो ऑटोमेटिक उनके साथ ही है, अंदर ही है। तो आप उस भाव को लीजिए ही मत कि उनको छोड़ चलिए आप या क्या हुआ। आप राज जी को लेके कहीं भी घूमिए, कुछ भी करिए, आनंद तो उन्हीं से आ रहा है, श्यामा जी से ही। तो उस भाव को भूल जाइए बिल्कुल कि वो अलग है या क्या है, उनको क्या करना है, छोड़ के जा रही नहीं जा रही। परम धाम की लीला में तो ये वर्णन भी आता है कि हर सखी सामने वाली सखी में श्यामा जी और राजी का स्वरूप देखती है। तो वहां तो एक दिली वाहिदत की लीला है, स्वलीला द्वैत भूमिका है।
7वीं 8वीं होके जी हिंडोलों में आता है, हर सखी को सामने राजी नजर आ रहे हैं, श्यामा जी नजर आ रही है। क्योंकि सखियां श्यामा जी के ही स्वरूप है सारी। जो सखियां हैं, आप अगर कई बार पूरे चितवन में जाओगे तो राज्य के साथ आप भी बैठे हुए हो, श्यामा जी का ही स्वरूप है, जो मुझे समझ आता है। सब सखियां श्यामा जी के ही स्वरूप है, श्यामा जी से ही निकली हुई है, सब उन्हीं के अंग है। जो सुख श्यामा जी को मिल रहा है वो सब सखियों को ही मिलता है। जैसे हर एक सखी को एक मिलता है वो 12,000 को मिल जाता है, तो उसी तरह से जो श्यामा जी को मिलता है वो सब सखियों को मिलता है। एक जो सरदार जड़ मूल में सींचिए चपाई आती है ना। या हाँ जी, हाँ श्यामा जी जी। का काम है इश्क राज्य से लेके देना। खिलवत में लेकिन ये जाओगे बहुत मतलब बहुत वो स्टार्टिंग वाली बात हो गई। अब तो स्वलीला अद्वैत की बात समझ में आ रही है। राजी श्यामा जी सखियां, खूब खुशहालियों का भी बता दिया वर्णन, कि खूब खुशहालियों का वर्णन, कितनी सुंदरता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नारायण विष्णु है, उनसे ज्यादा वो सुंदर है। जी जी और वो भी पिया का ही स्वरूप है। एक एक चौकी, एक एक थम वो पिया का ही स्वरूप है। तो अगर आप जी एक रेती का भी चितवन कर रहे हो ना, तो भी ऐसा नहीं है कि आप राजी के पास नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए तब भी। राज्य के पास पहुंच गए, सबके पास पहुंच जी जी नाम जी प्रणाम राज्य जी। तो अब खुद ही करते हैं। श्यामा जी को आनंद अंग इसीलिए दिए ना, राज्य खुद ही करते हैं। कैसे अभी भी सभी परमहंसों के द्वारा या सब करने वाले वही होते हैं। इंद्रावती सखी के दिल में बैठ गए और इंद्रावती जी की उपमा दिए, तो राज्य ऐसे ही उस श्यामा जी की आनंद अंग जो श्यामा जी है उनको आगे रखे, वो आनंद उनसे मिलता है। लेकिन मूल तो उनसे ही सब कुछ होता है। तो राज्य आनंद स्वरूपा श्यामा जी को किए हैं, लेकिन सब तो उनके अंदर ही है, रूहे श्यामा जी। वो इसलिए उनको दिए हैं कि वो हमारी हाथी है, उनके वही जो हमें रास्ते दिखाती है। अभी यहाँ जो हमारे जागनी रास में भी देखिए, जैसे जैसे पहली वो की उसकी हाथी के चाल पे सभी परमहंसों ने की, और हमें वाणी से भी बताते हैं कि वही कर रहा है। तो राजी आनंद अंग उनको बताए उनसे ही मिलता है, लेकिन मूल वही है जो ही मिलता है। तो श्यामा जी में और हम सब सखियों में आता है। सोनिया जी ने तो अभी अच्छा क्वेश्चन पूछी। हम सब कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी नहीं, पहले होता था। लेकिन राजी तो अब बता दिए कि जो मैं हूँ वही सब सखिया श्यामा जी है। जब राजी काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सब आ जाते हैं उनमें। जी हाँ जी। दीदी ये चौपाई एक बार, चौपाई नहीं, ये लाइन जो पढ़ी थी ना अभी पढ़ कौन सी? अभी ये रसायन सागर में जो उसने शराब पिलावत, वो एक बार और मैंने इसका भेज दिया है, पीडीएफ अपने पास है, सबके पास है पीडीएफ, मैंने आज भेज दिया था, है ना। ये देखो, या वैसे दुल्हा दुल्हन 8 पैर 64 गरी आनंद की रस मोल में आनंद लीला करते हैं। इसका मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया है बना के। वो बहुत चौपाई दिल में घर कर गया कि पिया जी हमें जो हुस्न की शराब पिलाते हैं, हुस्न लाड शराब, वो वाला जो है ना दीदी लाइन वाला इतना इतना अंदर तक गया कि रोक नहीं पाई, इतना मतलब दिल माशूक इश्क शराबी प्यारे मोमिन आशिकों को इश्क शराब के मुश्ताक जान के प्याला हुस्न लाड शराब का प्याले पर प्याले देते हैं। जी दीदी ये वाला बहुत घर कर गए। हाँ जी, प्रणाम ज्योति। प्रणाम। ये वाली लाइन पढ़ के तेरा अहम एव जाग गया, धाम का एम अहम एव का उत्तर उसी में सुन रही थी। बस मैं अहम एव मतलब मैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं। हाँ, तो वही अभी यहाँ पे जो कल चल रहा है ना डिस्कशन, लगता है कि अगर मार्फत में देखते हैं तो बस सिर्फ राजी और कोई है ही नहीं। वो तो है दीदी, श्यामा जी समझाने के लिए श्यामा जी क्या है, सब चर्चाएं आई है, सब सुंदर साहब ने बहुत सही बता दिया। मुझे वो चर्चा सरकार श्री की याद आ रही थी, जब वो बोलते हैं ना, मेरे जीव के जीवन वाली श्यामा महारानी की प्रथम लागू दो चरण धनी ना छुड़ाइयो खिन। उसमें सरकार साहब बोलते हैं मैं और मेरे राज्य, मैं और मेरे राज्य। श्यामा जी को तो आप समझते ही नहीं कुछ भी, पहले समझ तो लो श्यामा जी क्या है। बाकी आज की डिस्कशन बहुत अच्छी हो गई, इसलिए मैं बोली नहीं। मार्फत में तो राज्य एक ही है, एक ही है। तो फिर हम क्यों कहते हैं प्रथम लागू दो चरण को मेरे जीव के जीवन, ताकि हम समझ ले भी श्यामा जी का स्वरूप क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। उस स्वरूप को समझाने के लिए आनंद अंग श्यामा जी, उस आनंद अंग की लहर हम जान के परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद। राज्य सच्चिदानंद मतलब आनंद, वो आनंद जो सबसे पहले सुनीता ने भी बोला, हृदय में आनंद है। तो हृदय में आनंद जो है उसको
हकीकत की लीला में क्या बना दिया श्यामा जी, वो आनंद का सागर श्यामा जी, जबकि है तो राज्य खुद ही, अपना हृदय बाहर खड़ा कर दिया श्यामा जी के रूप में। वो इतना भर गया आनंद कि उस एक स्वरूप में समाया नहीं। जब एक स्वरूप में समाया नहीं तो सारे इतने बड़े स्वरूप खड़े कर दिए हम रूहों के रूप में, तो ये बन गया आनंद। तो मुझे लगता है सबने सही बोला, सरकार की चर्चा याद आई तो इसलिए मैं बोल पड़ी। तो ये है राज्य श्यामा जी, हम सब एक है, राज्य के दिल से ही है सब कुछ। जब ये समझ आ गया मार्फत में तो है ही एक, उन्हीं के अंदर आनंद है, उन्हीं का हृदय ही आनंद है, और आनंद की लहरें अगर हमें तो मैं और मेरे राज्य की बात जहाँ से शुरू हुई थी। देखो दीदी, सरकार तो ये भी बोलते थे कि यहाँ पर जैसे मार्फत में तो चलो राज्य है, वो अब हमें पता लग गया, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले काल माया के ब्रह्मांड में हम किसके साथ आई हैं? श्यामा जी के साथ आई हैं। बिल्कुल, वो तो कहते हैं श्यामा जी तो श्यामा जी हमको लेके चलेंगी वापसी। वाणी भी तो सारी श्यामा जी की रचना है, श्यामा जी ही लेके जा रही है। सारी वाणी भी श्यामा जी की रचना है, से तो जा रहे हैं, और श्यामा जी के साथ ही रूहें एक साथ उतरी है ना, और श्यामा जी का ही हाथ पकड़ के हम उनके साथ वो परम धाम। बिल्कुल, तभी तो रामते भी सारी श्यामा जी के साथ ही हम रहती हैं। हाँ, जितना जब हम श्यामा जी को तो करते हैं वो लेना तो पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो हमें यमुना जी में झीलना करते हैं, यमुना जी में झीलना करते हैं तो श्यामा जी को साथ लेते ही हैं। तो इसलिए वो समझना जरूरी है। बाकी चितवन में जब अकेले जाना है तो जाना ही जाना, उसमें कोई जाना है। हाँ, बस मार्फत में तो एक राज्य है, लेकिन श्यामा जी को भी मतलब जरूरी है समझना और साथ में समझना जरूरी है कि हमारी सिद्धार्थ बड़ी रूह है। अगर बूढ़ी रूह कहा तो हमें नहीं कहा, और भेजूंगा बड़ी रूह, शोभा दी है उनको, बड़ी रूह भेजी। और सरकार बताते हैं दुल्हन का खिताब दिया उनको, श्यामा दुल्हन, क्योंकि हर जगह तो प्रिया प्रीतम उन्हीं को देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम उन्हीं को देख रहे हैं। यहाँ आके जब हमारा अलग स्वरूप हो गया, भूल गए, समझ रहे नहीं, जब समझे तब मार्फत की पता चला ना, अदरवाइज तो अलग ही है ना मार्फत। हकीकत की लीला में तो है ही ना, नो डाउट। हकीकत की लीला में तो राजी श्यामा जी सखियां, खूब खुशहाली, पशु पक्षी, जो वीरों की पुतलियां हैं ही। वो तो हकीकत की लीला में श्यामा जी की मांग भरी तो हम सबकी भर गई ना। हाँ, ये मतलब समझाने के लिए सारे स्वरूप बनाया। बाकी अनंत तो राज्य इसलिए चितवन में वो स्वरूप बात चितवन से हुई थी, तो चितवन में तो ठीक है भाई, मैं और मेरे राज्य जब आशिक माशूक और चाहिए कुछ नहीं। जब देखिए ना, वो भी तो बात है ना कि यहाँ पे हर चीज का प्रतिबिंब, जैसे राम सीता है ना, राम सीता है, कृष्ण राधा है, तो उसी तरह से युगल स्वरूप बनाना की शोभा का है ना। तो उसमें तो श्यामा जी तो साथ में रहेंगी, श्यामा बिल्कुल रहेंगे। शिव जी, पार्वती जी, ऐसे सब युगल स्वरूप है ना। नहीं होगा ना, लीला करना है तो अकेले तो आनंद नहीं होना है ना। अकेला कैसा होगा? तो राज्य आनंद करने के लिए कुछ तो करेगा। तो कहते हैं ना कि दो होता है तभी लीला हो सकती है। तो राज्य उसी तरह पहले सखी श्यामा जी किए, अब उनसे पूरा हुआ। जैसे यहाँ के देखिए ना, 14 लोगों के जो विष्णु भगवान पहले अपने लक्ष्मी जी को करते, सभी देवी देवता मतलब कि हमारी जैसे श्यामा जी को श्यामा जी से सब रूहें, तो राज्य यही बताते हैं कि तो हम सब एक ही हैं, लेकिन लीला के अलग-अलग। वसंत भाई ने बड़ा अच्छा लिखा। जी सुंदरसा जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। सुंदरसा जी, प्रणाम जी। राज्य ने अपने दिल को अलग करके सिंहासन पे पधरा दिया, और उस दिल रूपी सागर की लहरें हम सब सुंदरसा थे। तो श्यामा जी का और हमारा तन अलग नहीं, एक ही है सुंदरसा जी। ये अपना अनिल अंकर सर श्रीवास्तव जी ने हमें वो चर्चा के टाइम बताया था पूरा। इसके लिए हम श्यामा जी को भी धामधनी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं धामधनी को? क्योंकि राज्य का ही दिल है, राज्य से अलग नहीं है। दिल तन का दिल अलग नहीं होता है अपने तन से, तो राज्य का ही दिल है। संत भैया, जो आपने बात बोली ना, वाणी की चुपाइयों में भी सुभान वर्ड कभी तो राज्य के लिए आ जाता है, कभी श्यामा जी के लिए आता है। सुभान शब्द आता है, हादी शब्द राज्य के लिए भी आता है, श्यामा जी के लिए भी हादी शब्द यूज किया है। सुभान शब्द राज्य के लिए भी आता है। हाँ, हादी शब्द भी ऐसा ही है, श्यामा जी के लिए भी लिया और राज्य के लिए भी लिया। हाँ, जो भी आपने कहा ना, वैसा ही तने से श्यामा जी अलग नहीं है, और श्यामा जी का ही जैसा तन है वैसा ही रूहों का तन है, श्रृंगार भी वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, रूह है श्यामा जी में कोई फर्क नहीं है सुंदरसा जी।
बस सिर्फ समझना है हमें श्यामा जी हाँ। तभी तो कह दिया रूह तुम मेरे तन हो, श्यामा जी के अंग हो, फर्क नहीं है। इसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं कि भी एक तो ये आ गया कि जैसे अभी आपने कहा ना रस रब का पिलावे मीठी रसना श्यामा जी की, एक ये बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें आ गई कि भी वो जो वाणी में चुपई आती है कि पहले श्यामा जी को जैसे हम थोड़ा सुना, थोड़ा कम करो बात, कि भाई प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो खिने लाख दली ला लेड़िया, मतलब हम श्यामा जी के थ्रू ही राज्य के पास जाए। और तीसरी बात ये कि उन्होंने तभी कह दिया कि श्यामा जी ही 2 जामे पहनेंगी, श्यामा जी की रूह, तभी दोनों जाम, मतलब उन्होंने जगावने के लिए। और वाणी में एक और चुपई लिख दी कि रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया अपनी रूहों को लाने के वास्ते। कि बार बार कई बार ये चुपई आई है कि श्यामा महारानी जाओ मेरी रूहों, अपनी रूहों को लेके आओ। तो हकीकत के वास्ते ही श्यामा जी को आगे किया उन्होंने कि जाओ मेरी, वहां भी और यहाँ भी। यहाँ भी वो वाले भी तो आती है, बुलाए ले आओ तुम वही कह रहा हूँ, काफी सारी है। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया रूहें अपनी जान। नहीं आपने कहा ना आगे किया, तो आगे किया वहां भी और यहाँ भी। वहां पे भी हो, यहाँ पे भी। वो नहीं तो रूहें तो एकदम इतनी होशियार बैठी है मैं लेने के लिए। देखो आनंद तो, अगर आनंद की बात करते हैं वो तो हकीकत की लीला में ही है। मार्फत में राजी राजी रह गए, लेकिन अगर धनी ने आनंद लीला करनी है तो हकीकत की लीला लानी ही पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी। आज जो आप पढ़ रहे हो सारी दीदी आज इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो सारी यही तो है, हकीकत की लीला ही है ना, उसी में हम आनंद ले रहे हैं। अब दीदी पढ़ रहे हैं तो दीदी ब्रिज में भी आया था ना कि जैसे श्यामा जी बोलती हैं, राधा बोलती है कि हमारा प्रेम बड़ा है, तो कोई सखी राजी को बहुत प्रेम करती है, कोई करती, राधा जलन मतलब होने लगता है। तो वहां पे भी कृष्ण दिखाए हैं कि देखो श्यामा ऐसे किए कि जितनी सखियां थी सबके अंदर श्यामा जी, राधा ही दिखने लगी। तो राजी वहां पे भी मतलब ऐसा दिखाए थे, तो ब्रिज में भी ऐसा हुआ था। तो श्यामा जी को भी तो राजी ही से इश्क, पर वहां तो राधा को फिर भी दिखाया कि जेलस आ गई, यहाँ तो जेलस वाली कोई बात ही नहीं है ना, ईशा वाली। हर पल तो श्यामा जी है। ये तो क्लियर कट हो ही गया कि श्यामा जी यहाँ वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा चीज में आया कि मतलब राज्य उस टाइम भी दिखाए थे कि देखो तुम अपने को अलग अलग समझ रही हो, लेकिन तुम सभी मतलब राधा सबके अंदर जब दिखने लगी, राधा तो राधा कुछ समय पता चला कि हाँ सबके अंदर तो मैं ही हूँ। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम भी ऐसा राज्य अनुभव कराए थे। हाँ जी, हाँ ऐसी लीला हुई थी। हाँ दीदी हकीकत की लीला किसको बोलते हैं? जो दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे, जो दिखाई दे, जैसे राजी, श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, परम धाम के 25 पक्ष जी। और सरकार श्री जी उनको अक्षर ब्रह्म को एक उन्होंने काफी समझाया है उसमें, हकीकत मारिफत खिलवत। और वो ये आप ठीक कह रही हो कि भी वो तो हर एक की हकीकत भी है, मार्फत भी है, चाहे वो अक्षर ब्रह्म है, चाहे वो राज्य महाराज है, हकीकत और मार्फत की सबकी आगे आगे लीला है, आगे उनके अव्यकृत सच्चिद आनंद की लीला सब में है, सच्चिद आनंद की लीला सब में है। तो इस तरह से है, ये काफी डिटेल टॉपिक है। तो बाकी इस समय जो आपने पूछा है ना कि हकीकत की लीला क्या है, वही वाली बात है कि जो चीज मार्फत में, जैसे हम कहते हैं ना 5 भोग में रात को मार्फत की लीला होती है, जिसमें हम सब सखियां राज्य के अंदर ही समा जाती हैं, सिर्फ राज्य राज्य रह जाते हैं। हकीकत की लीला में सब कुछ, ये जो हम 25 पक्ष भी तभी मायने रखते हैं अगर उसमें हकीकत की लीला होती है। तो फिर हम राज्य के साथ हर जगह घूमते हैं, हर पक्ष में जाते हैं, चाहे वो लाल चबूतरा है, चाहे वो पुखराज पहाड़ है, हर जगह राज्य के साथ जो आनंद की लीला जिसको अनुभव में लाते हैं वो हकीकत की लीला जो दिखती है जैसे, और जो अनुभव में आ जाती है। मार्फत की भी अनुभव में आती है, पर वो 5 भोग में हम करते हैं जाके। यूं भी कह सकते हैं कि मार्फत में सिर्फ एक होता है और हकीकत में 2 स्वरूप होते हैं। हकीकत में 2 भी हो सकते हैं, हकीकत में 2 या 12,000 जैसे सब सखियों के साथ, अनंत भी हो सकते हैं, जैसे खूब खुशहालियां सखियां भी तो हकीकत के स्वरूप में है, जवेरों की पुतलियां भी हकीकत के स्वरूप में, वन पशु पक्षी 25 पक्ष सब हकीकत का स्वरूप है, लेकिन मार्फत में एक राज्य, बस राज्य के अंदर से सब चीजें ये निकल के सारे स्वरूप
श्यामा जी हम सब यहाँ खूब खुशहालियां, जीवरों की पुतलियां, ये सारे हकीकत के स्वरूप है, सारे हकीकत के लिए नहीं। एक हो गया हकीकत जैसे अलग अलग रूपों में महाराज की पन्ना धाम सुंदर साथी की प्रणाम जी, प्रणाम।